हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का एसएसटी का लेसन 1 नेचुरल रिसोर्सेज। आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छी तरह से आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो पानी हम पीते हैं, जिस फ़ोन पर आप ये वीडियो देख रहे हो, इवन जो शर्ट आपने पहनी हुई है, इस सब के का कनेक्शन हमारे नेचर से ही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नेचर सिंपल प्रकृति से एक रिसोर्स कब बन जाती है? नेचर वेस्ट रिसोर्सेज। देखो, जंगल में एक पेड़ लगा है, वो नेचर का हिस्सा है। लेकिन जब हम उस पेड़ को काट कर उसे पढ़ाई के लिए टेबल या चेयर बना लेते हैं या कोई भी फर्नीचर बना लेते हैं, तब वो बन जाता है एक रिसोर्स। तो इस तरह से रिसोर्स वही चीज़ है, जब हम किसी चीज़ को किसी काम के लिए यूज़ करें। पर किसी भी चीज़ को रिसोर्स बोलने के लिए 3 मेन कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। नंबर 1, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। नंबर 2, इकोनॉमिकली फिजिबल। नंबर 3, कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब हम जानेंगे टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल क्या होता है। हमारे पास उसे निकालने की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अभी समुद्र के नीचे मान लीजिए बहुत सारा ऑयल है, पर अगर हम उस ऑयल को निकालने की टेक्निक ही नहीं जानते हैं, तो ऑयल हमारे किसी काम का नहीं, तो वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। अब दूसरा है इकोनॉमिकली फिजिबल। अब मान लीजिए ऑयल है, उसको हम निकालने में हमें बहुत ज़्यादा खर्चा लग जाता है, तो फिर वो हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर उसे खर्चा हमारे जितना हम खर्चा कर सकते हैं, जितने कैपेबल हैं, अगर उतना हम कर सकते हैं तब तो ठीक है। ऐसा ना हो कि 10 रुपये के पेट्रोल निकालने के लिए हमें 1,000 रुपये खर्चा करना पड़ रहा है, तो ये इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगा। तो इसलिए रिसोर्स वही बनता है जो इकोनॉमिकली फिजिबल भी हो। नंबर 3 है कल्चरली एक्सेप्टेबल। सोसाइटी और हमारा कल्चर उसे एक्सेप्ट करे। जैसे सेक्रेड ग्रोव्स, पवित्र जो जंगल होते हैं, वहाँ के पेड़ हम नहीं काटें, क्योंकि वो हमारी ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं। जैसे तुलसी का पौधा होता है, कई जगह उसको नहीं काटने दिया जाता है। कुछ जैसे पेड़ होते हैं, पीपल का पेड़ होता है, तो नहीं काटने दिया जाता है। तो इस तरह से रिसोर्स के लिए कल्चर एक्सेप्टेबल भी ज़रूरी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्सेज को कैटेगराइज कैसे करें। उस उस यूज़ के आधार पर कैटेगराइज करेंगे पहले हम इसको। अब इतनी सारी चीज़ें हैं, तो इन्हें पढ़ने के लिए हम कैटेगरी में बांटते हैं। यूटिलिटी या यूज़ के हिसाब से 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1, लाइफ एसेंशियल रिसोर्सेज। नंबर 2, रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स। नंबर 3, रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। तो लाइफ एसेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है कि जिसके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते। जैसे एग्जांपल ले लीजिए तो एयर, वाटर, सॉइल। और रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स क्या है, जिससे हम नए ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। जैसे वुड हुआ, मेटल, मेटल में आयरन, गोल्ड, सिल्वर या मार्बल्स। नंबर 3 होता है रिसोर्सेज फॉर एनर्जी, जो हमारी दुनिया को चलाते हैं। जैसे कोल, पेट्रोलियम, सनलाइट, विंड। तो इस तरह से हम इनको यूटिलिटी के हिसाब से 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल वैल्यूज़ वेज मॉडर्न लाइफ। पहले के टाइम पर हमारे एंसेस्टर्स नेचर की पूजा करते थे। जैसे तुलसी पूजा या रिवर की पूजा, वो नेचर को एक पालने वाला, नर्चरर नर्चरर यानी कि पालने वाला मानते थे। उनके रूल थे नेचर से उतना ही लो जितना ज़रूरी हो।
लालच मत करो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीन्यूएबल वेज रीन्यूएबल। अब रीन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। रीन्यूएबल रिसोर्स वो है जो नेचर में अपने आप वापस बन जाता है, जैसे सोलर लाइट हो गया, विंड एनर्जी, रिवर, वाटर। नेचर को नेचर के पास दो मैजिक पावर होती है, रिस्टोरेशन और रीजनरेशन की। रिस्टोरेशन क्या होता है? जैसे हमारी स्किन पर कट लगता है तो वो अपने आप हील हो जाती है। वैसे ही जंगल में आग लगने के बाद जंगल खुद को ठीक कर लेता है, तो इसे कहते हैं रिस्टोरेशन, जो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। अब रीजनरेशन क्या होता है? नेचर में ज़ीरो वेस्ट होता है। एक पेड़ गिरता है, फंगस, बैक्टीरिया उसे डिकम्पोज करते हैं, वो मिट्टी बनती है और फिर उससे फिर नया पेड़ उगता है। तो इसको कहते हैं रीजनरेशन। तो समझ गए होंगे आप रिस्टोरेशन और रीजनरेशन में क्या अंतर है। पर ये तभी तक रीन्यूएबल है जब तक हम इनका यूज़ नेचर की स्पीड से कम करें। अगर मान लीजिए सारे पेड़ एक साथ काट देते हैं तो जंगल वापस नहीं उगेंगे, क्योंकि एक पेड़ को उगने में, बड़ा होने में, तैयार होने में कम से कम 15 से 16 साल लग जाते हैं। तो ये तभी रिन्यूएबल हो पाएगा जब हम इनको एक टाइम पीरियड पे, कुछ थोड़े थोड़े टाइम पे काटेंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में बने हैं और एक बार ख़त्म हुए तो वापस नहीं मिलेंगे, जैसे कोल, पेट्रोल, मिनरल्स। ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बाय डिफ़ॉल्ट नेचर में बनी हुई हैं पहले से। इनकी क्वांटिटी को हम बढ़ा नहीं सकते, ये धीरे धीरे कम ही होती जाती है। तो इंडिया में जैसे कोयले के रिजर्व्स शायद अगले 50 साल तक ही चलेंगे, क्योंकि बहुत मात्रा में कम हो चुके हैं। अगर हमने अभी से सोलर और विंड एनर्जी पर स्विच नहीं किया तो फ्यूचर में लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। अब आते हैं इकोसिस्टम सर्विस एंड ह्यूमन मिस्टेक्स पे। नेचर की फ्री सर्विस है। क्या आपको पता है नेचर हमें कितनी फ्री सर्विसेज देता है? इसको बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विस। एक मैच्योर ट्री रोज़ लगभग 275 लीटर्स ऑक्सीजन देता है। एक ह्यूमन को रोज़ 350 लीटर ऑक्सीजन चाहिए होती है। इसके अलावा ट्रीज सॉइल इरोशन रोकते हैं, पानी को फिल्टर करते हैं और रेनफॉल लाते हैं। पेड़ की वजह से ही बहुत बारिश होती है, कई बहाव आते हैं, भूस्खलन होता है। तो पेड़ अगर रखे रहते तो वो जड़ों के द्वारा उसको रोके रहते हैं, जिससे कि बाढ़ नहीं आती है जल्दी। लेकिन अब धीरे धीरे पेड़ कम होते जा रहे हैं, जिससे कि मानसून भी बिगड़ गया है और कहीं बाढ़ आती है, कहीं सूखा पड़ जा रहा है। ये सब हमारी मिस्टेक क्या है, लेकिन हम क्या करें? हम क्या कर रहे हैं? फैक्ट्रीज़ का टॉक्सिक वेस्ट बिना ट्रीट किए रिवर्स में बहा देते हैं। ओवर फिशिंग करके ओशन के इकोसिस्टम को ख़राब कर रहे हैं। इससे नेचर के रिस्टोरेशन पावर ख़त्म हो रही है। जो फ़िश होती थी, एक टूना फ़िश होती है जो कि सारी जो बैक्टीरिया होती है वो वाटर को फ़िल्टर करती है, लेकिन आजकल क्या लोग उसको निकाल कर के खा ले रहे हैं। इससे पानी भी हमारा फ़िल्टर नहीं हो पा रहा है। तो ये सब किसकी हम ह्यूमंस की ही तो मिस्टेक है।